हेलो फ्रेंड्स, जय बाबा कलाम की जय निवास। आज मैं दिन भर भाई बिज़ी थी। आज अपनी बेटी को शॉपिंग करा रही थी कि भाई उसका बर्थडे आ रहा है और लोगों का काम कर रही थी। मेरे सारे लोगों का काम बहुत अच्छा हुआ है। शक्ति अभी सिद्ध हो गई। शक्ति के ज़रिए गिफ्ट भी सबको बहुत अच्छा मिले। लेकिन आज मैंने कुछ ऐसा काम किया है जो शायद किसी ने सोचा नहीं है। क्योंकि मेरे लिए मेरे प्रदू से बढ़कर कोई नहीं, झगड़ा हमारे बीच में लगाया गया। मानती हूँ मैं उनको गुस्सा करती हूँ, सब कुछ बोलती हूँ, लेकिन अब मुझे बहुत गुस्सा आया है क्योंकि आज मैंने वो काम किया है जो काम मैंने आज से 2 साल पहले किया था, जब मुझे कुछ मेरे अपने ही रोड पे मारने निकल गए थे रोड पे लोगों को, तब मैंने वो शक्ति छोड़ी थी। आज मैंने कर्ण पिचासनी चंडाल शक्ति को आवाहन किया है और विंध्याचल से अपने कहते ना ब्रह्म देवता को आवाहन किया है। ब्रह्म देवता को आने मालूम है, हमारे विंध्याचल से जब निकलते हैं ना, तो हमारे विंध्याचल से हमेशा देखा है जब वो निकलते हैं ना, तो जब नाका आता है ना, मतलब कहते हैं ना अपना कैसे हम लोग जो सरहद बोलते हैं, सरहद जब 1 किलो 2 किलोमीटर पर सरहद आती है ना, वहाँ बहुत बड़े काल भैरव दादा का मूर्ति है। वो मूर्ति नहीं है, वो मूर्ति के साथ वहाँ पे ब्रह्म बाबा रहते हैं। कहते हैं कि रात भर वो ब्रह्म बाबा घूमते। बहुत सारे लोगों ने उनके इंसानी रूप में कभी गाय चराते, कभी झाड़ू मारते, सबने देखा है। वो इतने गंदे हैं ना कि अच्छे के साथ अच्छे और गंदे के साथ गंदे, मतलब एक अघोरी थे। मैंने पता किया है वो ब्रह्म हम लोग में कौन होते हैं जो कुंवारे में बचपन में मरते हैं, लेकिन उनको किसी ने 18 साल मर दिया था। मैंने उनको बहुत पहले 2 साल पहले आवाहन किया था, बुलाया था। उनका नाम नहीं बताऊंगी मैं, और फिर मैंने बुलाया है क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आया है। क्योंकि ये कर्ण पिचासनी जो यक्षिणी है ना, ये कैसी है, कानों से सुन के काम करती है। अगर उसके कान में कोई बात कह दो तो सारे दुश्मनों की बैंड बजाती है। और ये ब्रह्म बाबा है, ये तो ऐसे हैं कि अगर इनको किसी दुश्मन के पीछे छोड़ दो तो ये सामने चाहे औरत हो, चाहे आदमी हो, चाहे कोई भी हो, उनके साथ इतनी गंदी तरीके का व्यवहार होता है कि उनके साथ ये हर तरह का दुर्व्यवहार करते हैं। मतलब इनके शरीर में हर तरह की बीमारी डालना, औरत हो चाहे आदमी हो, उसके साथ संभोग करना, कोई ना कोई रूप में। 2 साल पहले हमारे रोड पे हुआ है। लोगों ने मार खाई है, इज्जत गई है, रोड पे उनका रेप हुआ है, बहुत कुछ हुआ है। ये सेम ये ब्रह्म बाबा करते हैं, और ये भी सिर्फ सपने में नहीं, रियलिटी में करते हैं। जाते हैं ना कुछ लोग, मैंने सुना है कुछ लोग जाते हैं जंगल में, डब्बा उठा के जाते करते हैं। क्या होगा अगर दड़गुल्ले लोग रेप कर देंगे तो? बहुत शौक़ है ना, मतलब मासूम सा चेहरा लेना, वो करना, सीधे बनना। मैं एक बात बताऊँ, मैं ना वो नागिन हूँ ना कि अपने दुश्मन को कभी नहीं बोलती, और ख़ास करके अगर कोई मेरे नाक को तकलीफ़ पहुँचाए तो नहीं। हाँ, हालांकि मेरे केशव के पापा ने भले चेन तोड़ दिया था, मैं वैसी नहीं हूँ, क्योंकि देखिए मेरा एक काम है, अगर मैंने किसी को कोई गिफ्ट दे दिया, भले मैंने सुबह के वीडियो में बोला था कि मैं उनको नहीं दूंगी, तो ये कैसे हमारे बहुत सारे जन खुश हुए थे। ये खुश हुए थे बहुत सारे जन, और जितने लोगों ने ये कोशिश की थी, कितनी बार बोला है, मेरे 1,20,000 सब्सक्राइबर हैं। आपको लगता है वो अपनी माँ और बाप को अलग होने देंगे? अगर उन लोग की माँ हूँ तो पूरे यूट्यूब के मेरे केशव के पापा पिता हैं। आपको लगता है कभी माँ बाप अलग हो सकते हैं? और मैं विद्या देवी उसमें की हूँ कि मैं रिश्ता तोड़ने में बिलीव नहीं रखती। मेरा गुस्सा 1 घंटा, आधे घंटे, 2 घंटे का रहता है। मेरा गुस्सा बस उन पर इतना ही था कि उन्होंने क्यों तोड़ा, उनके लिए लिया गया। लेकिन जितने लोगों ने ये कोशिश की है कि मुझे और केशव के पापा को अलग करने की, चाहे कोई भी हो, आज मैंने काड़ू बाई के नाम पे, मांडर के काड़ू बाई और धाव जी के नाम पे मैंने बाल ब्रह्मचारी का व्रत लिया है। मतलब आज से 1 हफ्ते तक, क्योंकि मेरे केशव के पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगी, मैं उन्हें कितना भी गुस्सा दिखाऊँ, कितना भी नाटक करूँ, कितनी भी नौटंकी करूँ, एक लड्डू और एक मैं, हम दोनों उनके लिए जी जान प्राण सब कुछ है, ये बात है। तो वो मुझे देख के उनका आपा ख़त्म हो जाता है, वो कंट्रोल में नहीं रहते, वो मुझसे मस्ती करते रहते हैं। लेकिन मैंने आज गई, उनकी जो चेन टूटी थी वो चेन बदली करके लाई। उस चेन की वजह से 60-70 हज़ार का नुकसान हुआ, क्योंकि तोड़ दिया था। आपको मालूम है, गहना बदली करने जाओ तो नुकसान होता है। लाई, मैं फिर अपने प्रदू को भर दूंगी, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे प्रदू आज 2 दिन उनका गला सुना। आपको सच बोलूँ, कल मैं गई थी ना उनके घर पे, मैं पर्स लेके गई थी, उनका गहना वापस करने गई थी, गाड़ी की चाबी वापस करने गई थी। लेकिन वहाँ कुछ ऐसा हुआ कि असोचनीय था। पहली बात तो एक तो उस पनौती का शक्ल देख के मेरा आधा दिमाग ख़राब हो गया, और दूसरा फिर उसने वो मेरे केशव के पापा के पैर के पास बैठ गई। एक पलंग पे एक बीवी कैसे बर्दाश्त करेगी कि कोई दूसरी औरत उसके पति के पास बैठी है? नहीं होता है ना बर्दाश्त। तो मेरे दिल पे बहुत चोट लगी है। मैंने हाजीदा ने मुझे कहा, माँ देखो एक बात बताऊँ, आप और दादा का झगड़ा जब होता है ना, तो बहुत सारे जन खुश होते हैं कि चलो अभी इसको अच्छा हुआ, इसको सबक मिला।
अरे मैं अर्ध नारी नारेश्वर हूँ, मैं अपने प्रभु से कभी नाराज़ नहीं रहती। हाँ, वो आदमी उसके अंदर एटीट्यूड है, लेकिन मेरे अंदर नहीं है। हर एक दो पहलू में एक इंसान को झुकना पड़ता है। मैं झुकती हूँ क्योंकि मुझे एटीट्यूड में रह के घमंड दिखा के नहीं रहना है, ये बात है। लेकिन हाँ, मुझे दुश्मनों को भी नहीं छोड़ना है। जितने लोगों ने पूरी कोशिश की, मैंने काड़ूबाई में बात की, नांदेड़ रेणुका यल्लम्मा में बात की, मंगलवार है, वो बोले दीदी आप आओ मत आओ, मंगलवार, शुक्रवार और संडे आपके नाम से यहाँ पे, आपके और आपके पति के नाम से यहाँ पे माँ को अभिषेक किया जाएगा और माँ को ओटी भरी जाएगी। आप आओ मत आओ, कोई टेंशन मत लो, और आपके बच्चे के लिए ओटी भरेगी, आपका बच्चा सही सलामत है, ये बात है। और मैंने कसम से उतार, मैं अपनी काड़ूबाई, मांडर देवी की काड़ूबाई और मेरे धावजी पाटिल की कसम, मैंने पूरा 1 हफ्ते का ब्रह्मचार्य का व्रत लिया। आज से 1 हफ्ते तक मैं अपने प्रभु को, अपने आप को छूने नहीं दूंगी। देखो, एक गुस्सा ये भी, एक इसलिए नहीं छूने दूंगी कि ये व्रत रख रही हूँ मैं कि हे माँ काली माँ, ये देखो काली माता मांडर की काड़ू देवी है ना, काली माता है मेरी। लोग उनको पूजते हैं, सिद्धि लेते हैं कि उनसे काम निकलवा सके। मैंने उन्हें ना सिद्धि किया ना पूजा है। बचपन की 7 साल की उम्र से मैं काली माता की पुजारी हूँ। मैं उन्हें बचपन से प्यार करती हूँ। वो दक्षिणेश्वरी काली माता के रूप में आती हैं, काड़ूबाई के रूप में, सब एक ही हैं, काली माँ ही हैं। मैंने उन्हें प्यार किया है, मैंने उन्हें प्यार से पाया, उनकी सिद्धि नहीं की। इसलिए देखो, बहुत कम समय पे लोगों ने उन्हें सिद्ध किया है। पूजा करने के बाद भी लोगों पे कर्जा है, सब कुछ है, तो भी दम रखते हैं कि हम माता रानी के पुजारी हैं। लेकिन विद्या देवी ने कोई कुछ नहीं करते, बस सच्चे मन भाव से माँ के पास जाती है, ओटी भरती आती है। क्योंकि मेरी माँ को, मेरी काली माता को मेरे सामान या मेरे पैसों से मतलब नहीं, लेकिन उन्होंने तो भी मुझे सोने चांदी से भरना शुरू कर दिया। उन्होंने मुझे यही कहा है, वहाँ से धावजी पाटिल से, सब जगह से यही खबर आई है कि आप कल मंगलवार के दिन यहाँ पे ओटी भरवाओ, और ओटी भरेगी आपके प्रभु के नाम से कि आजीवन, जब तक तुम जिंदा हो, मैं तो सुहागन ही मरना चाहती हूँ, जब तक जिंदा हो तुम्हारा प्रभु कभी किसी की बातों में नहीं आएगा। बाकी ये जो भी लोग करते हैं ना, फालतूगिरी, ये चुतियागिरी है ना, जिसको बहुत शौक़ है कि पति का छोड़ के देवर जेठ का चाटना वाटना पसंद है, जिसको गंदे शौक़ है, जो इतना सीधा बन सकता है, इसकी गांड में बहुत चर्बी है, रंडी लोग के, भोसड़ी लोग के, उन सबकी गांड की चर्बी निकलेगी। मैंने देखो एक ही बात बोली है, मांडर के काड़ू देवी से, रेणुका यल्लम्मा माँ से और धावजी पाटिल से, कि अगर मेरा प्यार सच्चा है, मैं अपने प्रभु से सच्चा प्यार करती हूँ, तो 1 हफ्ते का मैं बाल ब्रह्मचार्य का व्रत रखूँगी। मैं अपने प्रभु को छूने नहीं दूँगी। देखो, उसको तो मेरी क्या ज़रूरत है, उसके पास तो है ना वो पनौती, उस पनौती के पास जाएंगे, उसको छुएंगे, क्योंकि उसको क्या शर्म है जन्म जात की बेशरम औरतों को क्या शर्म रहेगी। जान दो, मुझे मतलब नहीं है, उनको कोई भी ऑप्शन नहीं, मैं नहीं तो वो सही। लेकिन मैं अपने प्रभु को अपने 1 हफ्ते तक छूने नहीं दूंगी, क्योंकि मैं ये प्रण ले रही हूँ कि ये मांडर के काड़ू देवी, अगर मैंने आपको सच्चे मन से प्यार किया रहेगा, और मैंने अपने प्रभु को सच्चे मन से प्यार किया रहेगा, और सच्चे मन से अपने केशों के लिए मैं आपकी पायरी चढ़ती हूँ, तो ये हफ्ता पूरा होते होते, आज मंडे है, अगले मंडे पूरा होते होते, मैं सबको चाहती हूँ, जो जो मेरे और प्रभु के बीच में आते हैं, उनको सबको हॉस्पिटल पहुंचाना। कोई भी हो, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, कोई भी हो, वो जन्म जात की पनौती हो, रंडी हो, वेश्या हो, चाहे कोई भी हो, साले कोई भी हो, मादर चौथ लोगों, भड़वे, कहते हैं रंडी की औलाद, बायले को तो सबसे पहले पहुंचाऊंगी मैंने ये वादा किया है। उस भड़वे बायले को इसलिए पहुंचाऊंगी क्योंकि माँ बाप की गांड में भी उंगली डालता है और सबको बकान भरता है। उस बायले को मैं उस हद तक पहुंचाऊंगी जिस हद तक अभी कुछ दिन पहले एक आदमी हॉस्पिटल पहुंचा है, पूरी गाड़ी चकनाचूर हो चुकी हो, तो चलो उसके नसीब से उसका हुआ है, लेकिन इस बायले को तो मैं पहुंचाऊंगी हॉस्पिटल, तब उसको पता चलेगा। तो मैंने कसम खाई है कि काड़ूबाई, अगर मैंने सच्चे मन से आपका व्रत रखा है ना, 1 हफ्ते में अपने पति से दूर रहूँगी और साथ में आपकी पूजा करूँगी। आपको दिखाना है, मेरे प्रभु को भी दिखाना है, पूरी दुनिया को दिखाना है हॉस्पिटल पहुंचा के कि जिसने मेरे और मेरे प्रभु को अलग करने की कोशिश की, चाहे जो भी हो, मुझे नहीं पता, उन सबको हॉस्पिटल पहुंचाओगे आप, मेरे प्यार का सच्चा प्रमाण दोगे आप बस। बाकी मेरे प्रभु का देखो, गाड़ी उसके नसीब से गाड़ी आई है, उसके नसीब से गहने आए हैं। एक और बात बोलती हूँ, मेरा प्रभु कमाए नहीं कमाए ना, किसी को मिर्ची नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि मेरा प्रभु काम पे जा सकता है। विद्या देवी मना करती है, क्योंकि वहाँ उस पनौती को संभालते 12 बजे तक, फिर यहाँ मुझ पे भी ध्यान देना पड़ता है, तो मेरे बच्चे पे ध्यान देना पड़ता है। अगर वो काम पे जाएंगे तो कैसे दोनों जगह ध्यान देंगे, ये बताओ। मुझे तो हाजिदा ने बोला, माँ आप क्या चिढ़ते हो, किससे चिढ़ते हो, उसका नाम ही मत लो। दादा और आपका झगड़ा किस लिए होता है बोल में, दादा क्या चाहते हैं कि आप उसका नाम नहीं लेने का, क्योंकि दादा भी उससे चिढ़ते हैं। दादा उससे चिढ़ते नहीं, उससे घिन खाते हैं। जाओ आप, मैंने बोला क्या घिन खाते, बाजू में तो बैठी थी, बोलते पैर के पास बैठी थी। माँ हिम्मत है क्या उसको, पूछो सर के पास जाके बैठने की, बाजू में बैठने की,
कितनी बार तो दादा ने उसको बहाने मार दिए रात को कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, ये नहीं, वो नहीं। ऐसी बात है, अंदर की बात हम जानते हैं। दादा सिर्फ आपको प्यार करते हैं। अगर वहाँ प्यार करते ना तो आपको पागलों से प्यार नहीं करते। उनका सिर्फ एक ही बात है कि आप दोनों के बीच में किसी तीसरे का नाम मत लो, आप चाहे कोई भी हो, आप दोनों खुश रहो। उनको नहीं अच्छा लगता हो, आप नाराज़ हो तो वो उनको अच्छा नहीं लगता है। बाकी इससे उनको कोई लेना देना नहीं, क्योंकि आप उनकी फेवरेट चीज़ हो। क्योंकि वो आपको जब भी देखते हैं तो पूरी तरह से आपके हो जाते हैं। उनको आपसे झगड़ा करना पसंद नहीं है, उनको आपसे टाइम मतलब आपके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद है। उनको ऐसा है कि मैं इसकी गोदी में सोऊं, इसके साथ टाइम स्पेंड करूँ। उस रात को भी यही हुआ था, वो आपके साथ टाइम स्पेंड करने जा रहे थे और फालतू में आपने उस पनौती का नाम लेके बोले वो तो जन्मजात की पनौती, उस पर 7.5 लगी हो, 7.5 है उस पर, शनि की 7.5 चालू है। ये साल उसका 2022 बहुत बेकार है। आप देखना कुछ ऐसा होने वाला है कि सब लोग के सामने उसकी पोल खुलने वाली, बहुत कुछ होने वाला है। लेकिन आप उसका नाम ही मत लो, जाने दो। आपको दादा से मतलब रखना चाहिए। दादा अच्छे हैं ना, ये बात है। क्योंकि देखो आप बोलते हो ना आरिफ के साथ, जिस दिन ये बातें खुलेंगी ना, सच नंगा होता है और जब आता है तो बहुत ज़ोर से आता है। जिस दिन उसकी पोल खुलेगी ना सबकी, तो सब कुछ सामने आएगा। और आपको क्या लगता है, दादा को सब मालूम है, A to Z सब मालूम है, लेकिन वो सिर्फ आप में और लड्डू में खुश रहना चाहते हैं और अपने आने वाले बच्चे का वेट कर रहे हैं। आप मत लड़ो ना, तो बस। लेकिन ये बात ज़रूर है कि अगर मैंने सच में अपने बचपन से काली माता की पूजा की है, देखो मैंने अपने प्रभु के नाम की चूड़ियाँ भरी है, सच में अगर मैंने काड़ूबाई को माना है, काड़ूबाई की पायरी चढ़ रही हूँ, धावजी पाटिल की मैं सेवा कर रही हूँ, मैं स्वामी समर्थ की सेवा कर रही हूँ, तो हे स्वामी समर्थ, हे काड़ूबाई, एड़मड़ा, मैं कहते तुलजा भवानी और एड़मड़ा देवी गई थी, मेरे प्रभु की कुल देवी, उनकी भी रोज़ आजकल स्टेटस पे डेली उनका फ़ोटो आ रहा है। उन सबके चरणों की कसम कि जब तक विद्या देवी चाहती, जब तक ये लोग हॉस्पिटल ना पहुँचे ना, मैं अपने प्रभु को अपने आप को हाथ लगाने नहीं दूँगी। ये मेरा वादा है 1 हफ्ते का। मुझे मालूम है मेरे लिए भले 1 हफ्ता है, लेकिन मेरे प्रभु 1 हफ्ता 1 साल के बराबर है। उन्होंने जैसे सुना तो उनको झटका लग गया, लेकिन ये सज़ा तो उनके लिए भी है। क्योंकि और सबसे बड़ी सज़ा, सिर्फ ये सज़ा, ये उन सब के लिए भी सज़ा है कि देख, मुझे पूरा विश्वास है कि हफ्ता पूरा होने तक मेरी काड़ूबाई सबको हॉस्पिटल पहुँचाएगी। उन्होंने वादा किया है कि मैं नागिन के रूप में दर्शन दूंगी, डसने की तक कोशिश करूँगी। ये बात है, ये उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है। और मुझे पता है कि मेरे प्रभु के लिए, बरसों में प्रभु के लिए भी ये सज़ा है कि उसने उसको अपने पैरों के पास क्यों बैठने दिया। मुझे बोलते हैं छोटा सा था तो कहाँ बैठती है, मैंने खड़ी हो जाती। अगर अभी आपको आके गले लग के एक पप्पी दे देती तो क्या रह जाता। अगर मैं, आपको तो मेरी आदत मालूम है, मैं आके आपके साथ मस्ती करने लगूँ, मैं आके आपको उठाती, पकड़ती, खींचती, तब क्या करती, वो बर्दाश्त होता उससे? नहीं होता ना, तो जाने दो, वो कोई भी रहे, मुझे उससे मतलब नहीं। लेकिन ये बात है कि मेरी काड़ूबाई इस चीज़ का, क्योंकि जो मैं शक्ति छोड़ रही हूँ, जो बरम छोड़ रही हूँ ना, बरम ऐसा है कि जब हम बरम छोड़ते हैं तो जिसने भी हरकत की होगी, मुझे नाम नहीं लेना है किसका, चाहे कोई भी इंसान हो, आदमी हो, औरत हो, कोई भी हो, वो उसके साथ पूरी तरह से संभोग करेगा। इतनी गंदी तरह से संभोग करेगा कि रात के सपने के बाद जब इंसान सुबह उठेगा तो आजू बाजू वालों को महक आती है। क्योंकि जब एक मियाँ बीवी में संभोग होता है तो एक ज़बरदस्त की गंदी महक रूम के अंदर बहलती है। वो महक से पता चलेगा किसके साथ, और उसके बाद सुबह उसको शरीर से उठने की ताकत नहीं रहेगी। उसके बाद उसके शरीर में हमेशा जुए रेंगना, मतलब घर के कामों में काम नहीं मन करेगा, दिमाग कहीं और ही लगा रहेगा, कोई और की और ही धुनकी में रहेगा। ऐसा सब कुछ होने वाला है। और मेरी करनी पिचास नहीं, वो पूरा दिमाग पागल कर देगी। वो हर एक वो काम करेगी, ज़बरदस्ती किसी न किसी से झगड़ा होगा सामने वाले का, पैसों का नुकसान होगा। क्योंकि देखो, मैं एक और बात बोलती हूँ, मेरे प्रभु को सबने गहनों से नंगा किया है, जिसने भी किया है। मैं उन सबको गहनों से, पैसों से, इज्जत से, समाज से, रोटी से, अनाज से, सबसे नंगा करेगी। ये विद्या देवी हफ्ते भर के अंदर उन सबको उस तरह से नंगा करेगी। और बायले को तो मैं इतना बड़ा एक्सीडेंट करवाऊंगी ना कि पक्का याद रखना कि देख लेना, अगर 6 महीने खाट से उठ जाएगा। क्योंकि उसकी गांड में बहुत चर्बी है, उसको बहुत शौक है दूसरों की औरतों पे नज़र रखना, दूसरों की औरतों के साथ सोना। देखना, मेरा बरम पहले तेरे साथ संभोग करेगा। अगर नई रास्ते में तेरे साथ किसी ने तेरी गांड मारी, मेरा नाम बदल देना। ज़िंदगी भर तो किसी औरत के साथ सोने लायक नहीं रहेगा। इतना बड़ा एक्सीडेंट करवाऊंगी, और एक्सीडेंट में सबसे पहले तेरे मेन पार्ट का ही हालत होगा, जिसके बाद तो आजीवन दूसरी औरत छोड़ो, अपनी खुद की बीवी के साथ सोने लायक नहीं रहेगा। ये सारी सज़ा क्यों मिलेगी मालूम है? सिर्फ मेरे और प्रभु के बीच में आने की। और ये जो बाकी लोग हैं, बाकी जो लोगों ने मेरे दिमाग पे असर किया है, वो देखो क्या होता है। क्योंकि मुझे नाम नहीं लेना है, जिसके साथ जो होना लिखेगा। क्योंकि काड़ू देवी में कल मुर्गा छूटेगा, यहाँ मुर्गा छूटेगा, कल मंगलवार है, मंगलवार का दिन बहुत काली माँ का ही दिन है। क्या बोलते हैं, धावजी पाटिल में छूटेगा।
जो भी है, टोटल 7 मुर्गे छूटने वाले हैं और 7 मुर्गे में 7.5 ही सप्पे लगने वाली है। कोई भी, बस मज़ा देखो। ये वादा है विद्या देवी का। मेरे को बहुत बुरा लगा है क्योंकि मेरा प्रदू आज 2 दिन से बगैर गहनों के गाड़ी के घूम रहा है, सारा सामान उसका है। मैं कल चाबी वाबी देने गई थी, लेकिन वहाँ का मतलब देख के मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन कोई बात नहीं, मेरा प्रदू मेरा ही रहेगा हमेशा, किसी का नहीं होगा। क्योंकि मैं रिश्ते निभाने में बिलीव करती हूँ, और जो लोग रिश्ते निभाने बिलीव उनका देखो। और देखो ये जो कर्ण पिचासी है ना, ये कर्ण पिचासी अक्षणी ऐसी होती है कि साधक की बातें सुन के बैंड बजाती है। और दूसरी बात, 1,10,000 सब्सक्राइबर है मेरे। कौन कौन मुझसे प्यार करता है? देखो मैं ऐसे किसी से शर्त नहीं रख रही हूँ, लेकिन जो जो मुझसे प्यार करता है, जो मुझसे और मेरे प्रदू से प्यार करता है, चाहता है कि हम दोनों की जोड़ी बनी रहे, मेरा केशव आ जाए, उन सबको धावजी पाटिल की शक्ति फ्री मिलेगी। अपने आप ही दर्शन दे देंगे धावजी पाटिल। बस कुछ करना नहीं है, बस आज से लेके कल शाम तक में जितनी बार हो सके सिगरेट अत्ती लगा और यही बोलो कि जो हमारे विद्या माँ और उनके पति प्रदू को एक दूसरे से अलग करना चाहते हैं, जो हमारे केशों को आने से रास्ता रोक रहे, उन सबको हॉस्पिटल पहुंचाओ। एनीथिंग, कोई भी हो, हमें नहीं माता। ये कर लेना कल शाम तक। जिसने सच्चे मन से किया उसको वादा है कल रात को धावजी पाटिल दर्शन देंगे और धावजी पाटिल की शक्ति ऐसी मिल जाएगी। कुछ नहीं करना, 2 अगरबत्ती लगाना, 1 सिगरेट लगाना और गुलाबी कलर का गुलाल फूकना कि जिसने भी हमारी विद्या माँ और हमारे पिता का, मतलब प्रदू का, आपके पिता है वो, और हमारे केशों का आने का रास्ता रोका है, उनको वो हद तक पहुंचाओ। हॉस्पिटल ऐसे पहुंचाओ कि 6 महीना साल ना खाट से उठ सके, ना उनको एक रोटी मिल सके, काम धंधा बंद हो जाए, ना नौकरी धंधा चले, ना कुछ हो। ऐसा ये होना चाहिए। देख लेना, जो इसने सच्चे मन से कल शाम तक किया, जितनी बार भी किया, 11 बार, 15 बार, 21 बार, जितनी बार भी किया, उसके बाद साक्षात धावजी पाटिल ऐसा डंडा पटकते पटकते आके आपको दर्शन करेंगे। और दूसरी बात एक और, मेरा प्रदू कमाने जाए नहीं जाए, विद्या देवी सक्षम है। इतना बड़ा यूट्यूब चलाते, सब बैठ के खाते। मेरा प्रदू कोई खा नहीं रहा है बैठ के, वो भी यहाँ काम करता है। दिन भर यहाँ जाना वहाँ जाना, मुझे लेके जाना, वो सब करता ही है। ऐसा नहीं है काड़ू भाई भी जाने के लिए उसने मुझे कहा मैं चलता हूँ, मैंने ही मना किया। वो काम करता है, और वो काम क्यों करेगा? उसको बैठे बिठाए इतना पैसा है घर में। मेरे घर में 4-4, 5-5 काम वाली काम करती, महीने का 50-60 हज़ार पगार लेते हैं। हाँ, तो उसको काम करने की क्या ज़रूरत है? उल्टा जो उसके दोस्त लोग हैं ना आजकल जो संभालते हैं, उन दोस्तों को हम लोग ऐसे रोज ही ऐसी 5-10 हज़ार की दारू पिला दी। इतना दम है मेरे प्रदू में। और मेरा प्रदू भी किसी की बातों में नहीं आने वाला। वो एक बात बताऊँ, उसको बराबर पता है कौन उससे कितना प्यार करता है। भले वो पनौती उसके सामने कितनी भी सीधी बने, कितना भी षड्यंत्र रखे, कितना भी क्रिया चरित्र दिखाए, उसको पूरा मालूम है कि कितने पानी की औरत है, ये कितने पानी में, इसने मेरे साथ क्या किया है, उसको मालूम है। इसीलिए तो वो उस तरफ ध्यान ही नहीं देता है। वो जिसको ध्यान देना उसको बराबर ध्यान देता है, ये बात है। उसको बराबर पता है मेरे प्रदू को कहाँ पे कैसे रहना चाहिए, ये बात है। लेकिन मेरे प्रदू के सामने सच लाना बहुत ज़रूरी है। और मुझे काड़ू भाई पे, मेरी मांडर के काड़ू भाई पे बराबर पूरा भरोसा है। मेरी नांदेड़ की रेणुका यल्लम्मा माँ पे, मेरी विंध्यवासिनी माँ पे, कि विंध्याचल से बुलाया है ब्रह्म देवता को, आवाज़ दिया कल आओ, और आ चुके हैं। अब देखो मज़ा, फ़ोन करती हूँ ना तो पीछे से बैकग्राउंड आता है आगे से जुबान बंद, बात ख़त्म। देख लेना, जिसने जो देखो जो गलत नहीं किया रहेगा ना, उसको डरने की ज़रूरत नहीं है। उनके साथ कुछ नहीं होगा, लेकिन जिसने गलत किया ना उसी के साथ होगा। और जो होगा बहुत गंदा होगा, हफ्ते भर के अंदर होगा। उसके बाद हॉस्पिटल भी जाएंगे ना, मैं क्या बोल रही हूँ, मेरा बरम तुम्हारे साथ संभोग भी करेगा, तुम हॉस्पिटल भी जाओगे ना, तो भी अगर कोई बीमारी निकल गई, क्योंकि कंड पिचासी जो हाल करते ना, आप पागल कर देते। आदमी अपने आप में ही बड़बड़ा रहता है, मार उठा के कुछ फेंकता है, मारता, सबको लगेगा ये पागल हो गया है, पागलगिरी करेगा। ऐसा हालत करेगी ना कि तुम्हारे डॉक्टर भी तुम्हारी रिपोर्ट अगर नॉर्मली आएगी, अगर विद्या देवी आना विद्या देवी के पास ही पड़ेगा, क्योंकि विद्या देवी की शक्तियाँ तो विद्या देवी से ही सुनेगी ना। हम छुड़ाएं तो छूटे, उस्ताद छुड़ाए तो छूटे, दूसरा छुड़ाए तो उखड़ पड़े। करके देखो बेस्ट ऑफ लक, तुम सबकी मौत आ रही है। जय माता दी।